Hello, good evening, students. Students, this one is for you. Especially, I want to give you extra time in the school, but it's very hectic in the school. You do not get time. I do not get time. So, this channel, Work of a Noob, is for the noobs from this noob. Right. So, together we're going to learn certain things that might help us improve our scores academically. तो मेरा टारगेट है वो स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे और किस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका जो सुझाव वगैरह है कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करना आप, ठीक है। और उससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसा बन रहा है और कितना मुझे मेहनत करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप एक आउटलाइन बनाया है मैंने ह्यूमन आई का, ठीक है। उतना डिटेल रूप में लेवल नहीं करने वाला हूँ, बेसिक लेवलिंग होगी और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस वीडियो से आपका फ़ायदा हो। तो नॉर्मली हम लोग आई देखते हैं तो इस तरीके से नहीं देखते। ये जो आई होता है इस तरीके का, ये लैटरल व्यू बोला जाता है इसको, यानी कि जो साइड वाला जो व्यू है, ठीक है, वो व्यू है। दिस इज ए लैटरल व्यू। तो फ्रंटल व्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। फ्रंटल व्यू में आई अलग तरीके से दिखता है, तो डायग्राम बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग आई बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और आप लोगों का ड्राइंग तो मेरे ड्राइंग से अच्छा है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का मान लीजिए कि ये आईब्रोज हैं आपके, और यहाँ पे है आई लैशेज, ठीक है। सो दीज आर आई लैशेज, राइट। एंड हाँ, एक सर्कल बनाते हैं प्रॉब्ली, राइट। सो विल ड्रॉ सर्कल आउट हियर वी गो, राइट। उसके बाद एक छोटा सा डॉट देखें, आपके आर्ट्स टीचर ऐसे सिखाते हैं आपको, है ना। तो ये अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे जस्ट टू मेक इट रियलिस्टिक, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू पुट सम कलर टू इट, एंड थोड़ा सा मोटा ब्रश लेने वाला हूँ मैं, राइट। सो हियर वी गो। सो दिस इज व्हाट द फ्रंटल व्यू ऑफ द आईज, एंड जिसको मैं कलर कर रहा हूँ इस पार्ट को क्या कहते हैं गाइस, इसको बोलते हैं आइरिस। सो आइरिस इज़ द वन दैट एक्चुअली गिव्स कलर टू द आइज। आपने सॉन्ग सुना होगा, लो आइज हिप्नोटाइज, राइट। सो यस, आई एम ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू सो दैट यू विल लर्न एंड स्कोर गुड मार्क्स आउट हियर, ठीक है। सो हियर वी गो। इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक फील देने के लिए गाइस, आप लोगों का ड्राइंग अच्छा है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू इट दिस वे, राइट। थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना गाइस। So this is kind of giving an artistic feel to the eyes. I hope this is it. Now, तो ये जो colorful part of the eye है people, this actually is your iris. तो मैं इसको साथ बाय साथ लेबलिंग भी कर लेता हूँ। लेबलिंग के पर्पल कलर यूज़ करूँगा। तो ये है आपका iris। अब iris जो होता है कैमरे का शटर जैसा होता है। So you can see how the shutter is getting bigger and smaller, right? The opening becomes big and more light is able to pass, right, and becomes small and lesser amount of light is able to pass. Frontal view में ऐसा दिख रहा है, तो lateral view में यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जो कलर कोडिंग हमने किया था वो यहाँ पे भी मैं करूँगा, ठीक है, so that it becomes easy for you to relate, ठीक है। तो ये है हमारा iris। तो मैंने यहाँ पे similar color यूज़ किया है so that you can relate to it, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा आइरिस, ठीक है। एंड बीच में जो स्पेस है उसको जब आप ड्राइंग करते हैं तो क्या करते हैं, लगभग आप उसको ब्लैक कलर से ही वो करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्यूपिल। जो बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसको बोलेंगे आप प्यूपिल। तो लैटरल व्यू में प्यूपिल ये स्पेस है जहाँ से एक्चुअली में जो हम लोग लाइट रेज बनाते हैं उसको पास करते हैं, राइट। जैसे कि लाइट रेज आर गोइंग हियर, ठीक है। सो दिस एक्चुअली हैज़ टू पास थ्रू द, इट हैज़ टू पास थ्रू द प्यूपिल। और प्यूपिल क्या है, वो स्पेस बिटवीन आइरिस एंड आइरिस के बीच में जो स्पेस है वो है, ठीक है। एंड नॉर्मली जब आप आई बनाते हैं तो ज़्यादातर आई वाइट होता है, वाइट पार्ट ऑफ द आई, उसको बोलते हैं स्लेरा, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू से इट, इट्स कॉल्ड स्लेरा। थोड़ा सा यहाँ पे शेड दे देता हूँ मैं ताकि आई का जैसे लगे,
राइट, एग्जैक्टली जो मैं करना चाहता था वो तो हुआ नहीं, बट ठीक है। राइट, सो दिस इज़ योर ह्यूमन आई। तो इतना काफ़ी नहीं है, इंटरनली बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब देखो आई में जो होता है वो ग्लॉसी फिनिश आता है, देखते हैं जैसे आई में चमक होता है, तो ग्लॉसी फिनिश इट्स बिकॉज ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया इज़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, ये कॉर्निया होता है जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई है, और ये बल्ज्ड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे फ्रंटल व्यू में नहीं दिखेगा, बट ये पोर्शन जो बल्ज्ड है यहाँ पे, दिस पोर्शन इज योर कॉर्निया। तो आप समझ पा रहे होंगे कॉर्निया क्या है। कॉर्निया ये बल्ज्ड पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। फ्रंटल व्यू में ये चीज़ें क्लियरली दिख रही है, लेकिन फ्रंटल व्यू में क्या नहीं दिखता है कि प्यूपिल के अंदर, जैसे कि आइरिस के अंदर वाले पार्ट्स वो नहीं दिखाई देता हमें। ठीक है, तो वो पार्ट्स जैसे कि यहाँ पे लैटरल व्यू से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो हमारे जो आई लेंस होता है एक कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एंड कन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, एंड जो लाइट रे पास होती है कन्वेक्स लेंस कन्वर्स कराती है। ठीक है, एंड कन्वर्स कहाँ पे कराएगी? रेटिना में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और चीज़ समझ लेते हैं, क्या आई लेंस ऐसे ही रहता है, इसको कुछ चीज़ फिक्स करके रखता है, क्या होता है वो चीज़? ठीक है, तो आई लेंस तो ऐसा रहता नहीं, इसको एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो सपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है। ठीक है, जो कि इसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक जगह पे होल्ड करके रखता है, जिसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर कनेक्टेड टू द सिलियरी मसल्स। तो जो ये पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, दिस पार्ट, इसको थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा हूँ मैं ताकि आप समझ पाएँ। ये जो मसल्स बनाया मैंने यहाँ पे, ये होते हैं आपके सिलियरी मसल्स। इसको लेबलिंग कर लेते हैं क्विकली, सिलियरी मसल्स। ठीक है, एंड ठीक उसके नीचे है यहाँ पे ये पार्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब ये दोनों मिलके आई को एक जगह पे रखते हैं, और साथ में एक और काम करते हैं, जो ये एकोमोडेशन की बात करूँगा मैं अभी, फिर पता चलेगा आपको। ठीक है, अभी इतना जान लेते हैं। सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस को है, एक जेली टाइप का होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल काफ़ी। ठीक है, फ्लेक्सिबल यानी कि इट्स एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स साइज। ठीक है, बाय अप्लाइंग सम फोर्स, एंड दिस फोर्स कम्स फ्रॉम द सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। तो उसके बारे में भी जान लेंगे। जैसे कि आई लेंस को थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट दे दें। राइट, हियर वी गो। इसका कारण है, कलरफुल इफेक्ट देने का एक कारण है, मैं बताऊंगा अभी क्यों इसको मैं कलरफुल कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट यू नो इट। तो ये हो गया। थोड़ा सा कलर कोडिंग भी कर देते हैं अपना, जो बेसिक कलर यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा डार्क हो गया ये लिगामेंट्स को मैंने ऐसे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को ऐसे मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये कलर यूज़ करना चाहूँगा मैं अपना सिलियरी मसल्स के लिए। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स के लिए भी मैंने कलर कर दिया। राइट, तो इतना आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये है हमारा लेंस जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अब इसके बाद पीपल विल फर्दर कंटिन्यू, एंड इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से जो लाइट रे पास होगा, ठीक है, यहाँ से जो लाइट रे पास होगा वो बिल्कुल मान लीजिए अलग अलग तरीके से पास हो सकता है। राइट, तो बहुत दूर है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली पैरेलल रेज एमिट करता है, एंड नज़दीक है तो थोड़ा सा स्लैंटेड रेज, वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ से रेज पास होता है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है। रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया से ही रिफ्रैक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग ऑकर्स हियर, और ये जाके मिल जाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन ऑकर्स। ठीक है, जो लाइट कन्वर्ट्स कराती है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, और इसको बोला जाता है रेटिना। तो रेटिना इज़ लाइक अ स्क्रीन। ठीक है,
एंड रेटिना में जितने भी इमेज फॉर्मेशन होता है, इसको ये ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में इमेजेस को लेके जाता है एज अ सिग्नल। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व इज़ नथिंग बट एक सॉर्ट ऑफ डेटा केबल जो कि आपकी इमेजेस जो बन रहे हैं रेटिना में ब्रेन तक लेके जाती है फॉर फर्दर एक्शन। ओके, अब रेटिना क्या होता है कि रेटिना में बहुत ही सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में ये दूसरा वीडियो में बताऊंगा मैं। रॉड्स एंड कॉन्स करके 2 तरीके का सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे रेटिना के साथ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे सेंसरी सेल्स नहीं होते और इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। ओके, इतना का। Now here in this diagram, what I'm trying to show is, first of all, try to understand the diagram, okay? So this is the frontal view, यानी कि अगर आपका आई होता उसके अंदर ऐसा कुछ दिखता। ठीक है, तो और हाँ, इसके बाहर में जैसे कि आइरिस होता है, यहाँ पे आइरिस होता, फिर ये प्यूपिल होता, उसके अंदर दिखता है ये। ठीक है, तो ये फ्रंटल व्यू का जैसे कि अंदर का डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे मैं येलो जैसे कि ये कलर है तो सिलियरी मसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पर्पल कलर से मैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो ये ब्लू कलर है उसको मैं टर्कोइज ब्लू है, ये मैं लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आई एकोमोडेट कर लेता है, आई किस तरीके से अकोमोडेट करता है अलग अलग डिस्टेंसेस, जैसे कि हमें दूर का जो स्टार्स है वो भी दिखता है क्लियरली, और नज़दीक में जैसे कि बुक पढ़ रहे हैं या फिर अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से दिख रहा है कि मतलब आई किस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है ताकि हमें सारे इमेजेस दिखता है। तो सबसे पहले फ्रंटल व्यू में, जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम है, फ्रंटल व्यू में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रफली यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे कि अगर आई लेंस राउंड है, ठीक है, थोड़ा सा इधर से ये फ्लैटनिंग फोर्स लगता है, मान लीजिए ऐसे फोर्स लगता है, और ये नेचुरल शेप थोड़ा सा राउंड में आना चाहता है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये एक सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो इसका हाफ में फोकस होगा, तो ये सेंटर है और ये फोकस है। उसी तरीके से अगर आई लेंस मान लीजिए कि थिक होता है, जैसे थिन होता है, थिन यानी कि पतला सा, तो यहाँ पे मैं पतला सा एक लेंस बना रहा हूँ, तो इसको भी एक इमेजिन कर सकते हैं, एक सर्कल का पार्ट है ये। ठीक है, ये जो सर्कल होगा ये काफ़ी बड़ा होगा कंपेयर टू द अर्लियर राउंड वन, तो इसका सेंटर प्रॉब्ली यहाँ पे होगा, इसका हाफ फोकस। अब ये फोकस और इस फोकस को कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ है। तो आई बॉल का जो शेप है अगर वो राउंड है, ठीक है, तो इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, और अगर वो थिन है तो इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है। इतना समझ लिया आपने, इसको मिटाने जा रहा हूँ मैं। यही चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ये है हमारा सिलियरी मसल्स। तो इमेजिन कीजिए कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये अंदर की ओर जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट होके, ठीक है, इसको कोई पुल कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर ये अंदर की ओर जाएगा सिलियरी मसल्स, तो क्या होगा कि ये जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है ये थोड़ा सा स्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा सस्पेंसरी जो लिगामेंट है वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के कारण जो ये लेंस पे फोर्स अप्लाई कर रहा था वो फोर्स नहीं लगता है, तो जो लेंस है वो राउंड शेप का हो जाता है। किस तरीके से, मैं इसको मिटा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये राउंड शेप का हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर कोडिंग कर देते हैं थोड़ा। ये समझ में आ रहा है आपको जो मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्स कम लगने के कारण सस्पेंसरी लिगामेंट्स में फोर्स नहीं होता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाता है। स्लैक यानी कि आप इसको रिलैक्स समझ लीजिए, ठीक है।
तो सिलियरी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाता है एंड लेंस जो होता है राउंड होता है। ये 3 चीज़ें आप समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलियरी मसल्स contracts, suspensory ligaments relax and lens becomes round, right? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वहाँ पे मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ciliary muscles relax which causes the suspensory ligaments to sorry तो यहाँ पे ciliary muscles they contract which causes the suspensory ligaments to relax। अब रिलैक्स होगा तो लेंस पे कोई फोर्स नहीं होगा, तो जो हमारा लेंस है वो नेचुरली राउंड शेप का हो जाता है। राउंड शेप यानी कि जो इसका फोकस होता है वो होता है डिक्रीज। तो जो नियर व्यू के लिए है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है उसको देखने के लिए जो लेंस होता है वो राउंड शेप बनाता है। Now we are going to talk about what happens when the ciliary muscles relaxes. Now when I say relaxes, तो ciliary muscle को आउटर साइड में पुल करेगा, ठीक है। वो रिलैक्स हो जाएगा तो आउटर साइड में पुल करेगा। उसके साथ अटैच्ड है ये सस्पेंसरी लिगामेंट। तो क्या हुआ, सिलियरी मसल्स को रिलैक्सेशन क्यों मिली? क्योंकि जिस मसल ये जो कोरोइड है, यहाँ पे ये दिखाया भी है मैंने आपको एक पिक्चर अटैच करके, मैं भूल गया था आपको दिखाना। तो कोरोइड आगे जाके जैसे लेंस के ऊपर का जो एरिया है, तो जब सिलियरी मसल रिलैक्सेस तो सस्पेंसरी लिगामेंट बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्शन होगी सस्पेंसरी लिगामेंट में तो उसमें एक पुल जैसा जनरेट होगा। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अनदर लेंस आउट हियर, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट आउटर साइड में पुल होगा तो उसके साथ अटैच्ड है लेंस, ठीक है। तो ये जो लेंस है बिल्कुल पतला बनेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे ऊपर किस तरीके से बल्ज और राउंड शेप है, ठीक है। तो ये मैं मिटा के आपको फिर से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो ये लेंस है काफ़ी पतला हो गया है। क्यों? क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट आउटर साइड में पुल हो रहा है, और जब वो पुल होता है तो लेंस को भी पुल करके ऊपर की ओर लेके जाता है, जैसे कि डायग्राम में है, ठीक है। तो ऊपर की ओर लेके जाएगा तो लेंस बहुत ही थिन होगा। और ये फ्रंटल व्यू में देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये आउटर साइड में एक्सटेंड हो रहा है। मैंने लेंस में लाइंस बनाया है, ये लाइंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लेंस अगर आप 3D डायग्राम्स को देखेंगे तो हर एक साइड से पुल हो रहा है। तो सिलियरी मसल रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के लिए अपने जगह पे जो भी अपना नेचुरल स्टेट है उस पर जाएगा, ठीक है। इसके कारण जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसमें एक पुल के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, लेंस उसके साथ अटैच्ड है तो वो हो जाएगा बहुत ही थिन, ठीक है। तो कई बार वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्लैक वर्ड भी यूज़ करते हैं। स्लैक यानी कि रिलैक्स पोजीशन। पहले वाले में क्या था, सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स था। इस वाले में क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन के कारण the lens gets pulled, and when the lens get pulled it becomes thin. Okay, so let me draw the lens again because I want to show a very thin lens out here, right here. So let's do some color coding. Let me add the turquoise blue color to it, right? So if you see in the frontal view, it's quite flattened. The size of the lens increases, isn't it? And if you compare it with the upper diagram, वहाँ पे size of the lens is very small, और यहाँ पे size of the lens क्या है, बड़ा हो गया है। तो बड़ा क्यों है? क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। So the lens gets thinner
एज इन फ्लैट, ठीक है। तो ये फ्लैट होने के कारण फोकस जो है एक्सटेंड हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो फोकस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो अपर वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ही नियर होता है, और ये नीचे वाला ये कट गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था फार अवे ऑब्जेक्ट्स, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो मैं इसको क्विकली इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, जिस तरीके से हम नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो उसी में मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊंगा। थोड़ा सा आइरिस में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो आइरिस को मिटाने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा मिटाना आइरिस को। तो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू इरेज इट। ये इसलिए क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है, सो आई एम रिमूविंग द आइरिस पार्ट। डायग्राम बना के दिखाना है आपको, तो रेड कलर यूज़ करूँगा मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकस हुआ है डिक्रीज, यानी कि हमारा जो आई लेंस है वो है राउंड, यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए रे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे बनता है, तरीके से आता है नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे आके इसने फोकस कर दिया रेटिना पे। और वहीं पे फार अवे ऑब्जेक्ट्स है, फार ऑब्जेक्ट्स है, तो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी कि डिस्टेंस विजन के लिए कैसे बनाएंगे, हम लोग हमेशा पैरेलल लाइंस बनाते हैं। तो ये रहा मेरा पैरेलल लाइन, ठीक है, और अगेन ये जाके मीट होगा फोकस पे, और बेंडिंग इसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट वाला डायग्राम में गलत कर दिया, यदि बेंडिंग मुझे यहीं से दिखाना चाहिए, तो डायग्राम हमेशा सही से बनाएंगे, ठीक है। फॉर द अंडरस्टैंडिंग गाइस, ये है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि नज़दीक में है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय साथ में होगा, ये है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है इस तरीके से फोकस होता है। तो इस तरीके से आई की जो फ्लेक्सिबिलिटी है देखने को मिलेगा आपको, किस तरीके से फार अवे ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ये फोकस करता है। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर किस तरीके से आई लेंस के जो फोकस है वो चेंज होता है। तो इस डायग्राम से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इससे आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी मतलब नॉलेज मिली होगी। तो यहाँ पे फोकस increases and the lens becomes flatter, ठीक है, and this is for the far away objects, right। so अभी इतना ही करूँगा मैं, एंड और भी चीज़ें और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं। आई होप ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिले इसका। थैंक यू सो मच अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।